नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। इंद्री के गांव चंद्राल स्थित गुरुद्वारा श्री शहीदा में समूह साध संगत के सहयोग के साथ दशम पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद साहिब जी के एवं बाबा दीप सिंह जी के प्रकाशोत्सव को समर्पित धार्मिक कीर्तन दरबार सजाया गया। गुरुद्वारा के प्रमुख सेवादार बाबा बलवंत सिंह जी की देखरेख में आयोजित प्रकाश पर्व को समर्पित कार्यक्रम के लिए 6 जनवरी को गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ शुरू किए गए और जिनका 8 जनवरी को भोग डाला गया। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डालने के उपरांत धार्मिक दीवान एवं कीर्तन दरबार आयोजित किया गया। इसमें पथ प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थों एवं कथावाचकों ने संगत को गुरुबानी के माध्यम से गुरु चरणों के साथ जोड़ा। इस अवसर पर स्थानीय एवं दूर दराज से आई संगत ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी हाजिरी भरी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष नतमस्तक होकर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। कीर्तन दरबार के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक बाबा मनमोहन सिंह बारण साहिब वालों ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डाला और संगत को गुरु चरणों के साथ जोड़ा। कीर्तन दरबार के बाद गुरु चरणों में सरबत के भले के लिए अरदास की गई और हुक्मनामा भी लिया गया। इस अवसर पर बाबा बलवंत सिंह जी ने बताया कि शहीदों के इस गुरुद्वारा साहिब में जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है, गुरु साहिब उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठंड के मौसम में चाय पकौड़े का लंगर भी चल रहा था और सेवादार लंगर तैयार करने और बरताने की सेवा निभा रहे थे। समारोह के अंत में गुरु का टूट लंगर भी बरताया गया। जुग जुग अटल चवर तख्त छत्र दे मालक इको थोड़ी कटा दे धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज तिन्हां दा अवतार पुरब मना रही सरबत संगत जीओ, आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ करनी है। 83% जिहड़ी एनर्जी है ना 83% ये साडी अखां राही अंदर आउंदी है ते अखां राही बाहर जांदी है। 83% साडी एनर्जी। सो आओ, क्योंकि वक्ते ते सरोते दा सब तो वड्डा गूढ़ा संबंध जिहड़ा है ना वो अखां दा है। आओ फतेह दी सांझ करनी है। फतेह बुलाउण दा लाभ पता कितना वड्डा है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते विराजमान ने। कोल भाई मनी सिंह बैठे हुए ने। भाई मनी सिंह कहन लगे, महाराज ये दसो भी जदों सिख फतेह बुलाउंदे ने तुहाडी किन्नी कोई खुशी हुंदी है। कलगीधर पातशाह कहन लगे, भाई मनी सिंह जी जेड़ा पहलों गज के फतेह बुलाउंदा है, जेड़ा पहलों गज के फतेह बुलाउंदा है ओदे वाले पासे मेरा मुख हुंदा है, ओदे वाले पासे मेरी नजर हो जाती। जेड़ा पहलों गज के फतेह बुलाउंदा है, महाराज कोई जे बाद विच गज के फतेह बुला दे तो फिर वहम का प्रतीक नहीं है, सत्कार का प्रतीक है। जिवें गुरमुखा ने स्टेज सजाई है ना, सज्जे पासे गुरु ग्रंथ साहब, खब्बे पासे रागी सिंह। कहन लगे जेड़ा बाद विच गज के फतेह बुलाएगा ओदे वाले पासे मेरा सज्जा मोढा। महाराज जे कोई ढिली जी फतेह बुलावे, जिवें बीमार हुंदा बहुत ज्यादा, ते फिर तुहाडा की विचार है? कहंदे जी ओदे वाले पासे मेरा खब्बा मोढा। भाई मनी सिंह कहन लगे, महाराज जे कोई फतेह का जवाब ही ना देवे तो फिर? महाराज कहंदे खूब पुछया भाई मनी सिंह जी, खूब। ते दसो। कहन लगे जी जेड़ा पहलों गज के फतेह बुलावे ओदे वाले पासे मेरा चेहरा, मेरी नजर, बाद विच गज के बुलावे सज्जा मोढा, ढिली फतेह बुलावे खब्बा मोढा, ते जेड़ा जवाब ना देगा ओदे वाले पासे मेरी पिठ होवेगी। ते आपां शब्द पता की पढ़दे आ, लाख खुशियां जे
बोलिया करो संगत जी, बोलण नाल ना मुख पवित्र हुंदा है। ते जिन्हां उत्ते गुरु दी नज़र हो जाती है ना, फिर आपां रोज पढ़दे आ नानक नदरी निहाल हो जाईदा। जिन्हां उत्ते गुरु दी नज़र हो जाती है, आओ इक्के बार कहण ते दोवें हथ जोड़ के जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब अगे हथ जोड़ लैंदा ना, ਉਹਨੂੰ फिर होर किते भी हथ जोड़न दी ते जेड़ा शीश झुका दिंदा गुरु ग्रंथ साहब अगे, ਉਹਨੂੰ फिर होर किते शीश झुकाउण दी तां ते आओ माई भाई सारे दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं शीश झुका के गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, देश विदेश ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਿੰਡ ਚੰਦਰੌਂ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। बेनती प्रवान करनी। रोहतक के गांव में 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मनीष नामक युवक टेंट की दुकान पर सामान देने गया था, तभी 4 से 5 बाइक सवारों ने घटना को अंजाम दे दिया। मनीष ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया। वहीं FSL टीम व सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह रखवा दिया है। घटना ये होगी जी, मनीष दुकान पर आया था, टेंट की दुकान पर। उसकी दादी की आज 13वीं थी, तो कुछ सामान लेकर जा रहे थे टेंट का, तो वो डलवाने आया था वापस ही। तो पीछे से 4-5 बालक आए, एक एक्टिवा सफेद पर और एक पल्सर मोटरसाइकिल पर। तो उन्होंने आकर न इसके ऊपर गोली चलानी शुरू कर दी, चक्कू मारने शुरू कर दिए। जब तक कुछ और दूसरे का समझ मानता, मतलब बीच बचाव होता, जब तक ये मतलब उन्होंने देख कर भाग लिया, वो इसके पीछे पड़ लिए। तो साथ में खेत है नज़दीक, तो खेत में गए तो और गोली मारी न और उसका चक्कू मारे, वो पड़ गया, वो छोड़ के भाग गए। फिर हम इसने लेकर आए। तो मनीष ने उनका पीछा किया था? नहीं, मनीष ने पीछा नहीं किया, मशीन तो अपना बचाव के लिए भाग गया था, वो मनीष के पीछे भागे थे। तो मनीष को नहीं अच्छा था मनीष, तो गोली लगी है? गोली भी लगी और चक्कू भी लगे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में उस समय सनसनी मच गई जब वहां खेल रहे बच्चों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल खेलते समय बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया। गुल्ली डंडा खेलते समय झगड़े में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को डंडा मार दिया। डंडा लगने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की पहचान मोहित यादव उम्र लगभग 14 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्क के अंदर बच्चे खेल रहे थे। अब पता ना पहले से कोई साजिश थी कि क्या थी मारने की उन बच्चों को, लेकिन ये घर से बुला के ले गए हैं जी। ये बच्चा ट्यूशन जाने वाला था, 3 बजे लोग ट्यूशन जाते थे। ये बच्चा पहले से भाई रूम पे से निकल गया था। अब ये लोग लेके चले गए थे इन लोग को, बच्चे को। अब बाहर जाके क्या हुआ क्या नहीं, उसकी बहन भी ट्यूशन जाती है, दोनों साथ में जाता था। हम कहीं दूसरे सेक्टर में रहते हैं, हम दूसरे सेक्टर का थोड़ा सा बगल में रहते हैं हम। तो उसकी बहन आई तो मैं उससे पूछा कि अरे मोहित कहाँ है, तो बोला कि वो पता ना कहीं और गया है, हुआ है, आएगा बाद में। फिर थोड़ी देर के बाद में पता मेरे को सर चली कि उसको मार के बच्चों ने। तो कितने बच्चे के साथ वो खेलने गया था, कौन थे, क्या उनसे कोई लड़ाई झगड़ा था, क्या वजह? हम देखे नहीं है सर कि कितने बच्चे थे कितने नहीं, लेकिन 3-4 बच्चे तो वो लोग थे, ये अकेले था।
पार्क के अंदर। कितने बजे की घटना है ये 2-2:30 बजे के करीब सर। बच्चे की चोट कहाँ आई है? चोट में तो निशान कहीं नहीं दिख रहा है सर। खाली मुंह सूखा हुआ। चोट में कहीं नहीं। पुलिस को निशान शिकायत नहीं दिया दिख आपने? रहा। हाँ जी, दर्ज रात को कराए हैं। और वो बच्चा गिरफ्तार भी हो चुका है जो साथ जिससे खेल रहे लड़ाई किया था ना, वो गिरफ्तार हो चुका है रात से ही। कोहंड गांव के एक निर्धारित इलाके में किसानों की हजारों एकड़ की फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। किसानों का आरोप है कि रिफाइनरी की तरफ से किसी जहरीली गैस का असर फसलों पर पड़ा है। गेहूं की फसलों का ऊपरी हिस्सा पीला पड़ चुका है और बरसीम वाली फसल मर चुकी है। बरसीम का चारा खाकर पशु भी बीमार पड़ रहे हैं। फसलें प्रभावित होने की सूचना के बाद कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसानों ने कृषि विभाग से फसलों की जांच के लिए कमेटी के गठन की मांग की है। कृषि अधिकारी ने किसानों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मेरे पास आज सुबह फ़ोन आया था कोहंड गाँव से जी। तो उन्होंने कहा कि भाई IOCL की वजह से हमारी फसलों में नुकसान हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप एक बार DDA साहब के पास एप्लीकेशन दे आओ, वो कमेटी गठित कर देंगे, हम आपके खेतों का मौका मुआयना कर लेंगे। तो उसके बाद 12 बजे फिर दोबारा फ़ोन आया। मेरे स्टाफ के आए हुए थे बंदे 2, तो वो कह रहे अभी हम कोहंड जा रहे हैं जी, ऐसे ऐसे किसानों की प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बोला भाई मेरे को प्रॉब्लम का पता है और मैंने उनको बोल रखा है एप्लीकेशन दे आओ, कमेटी गठित कर देंगे, कमेटी जाएगी। फिर वो यहाँ पे आए तो उनको ये काफ़ी किसान इकट्ठे हो रखे थे। फिर मैंने बात की किसानों से, भाई फिर किसान कहने लगे भाई आ जाओ। मैं चलो मैं आ जाता हूँ एक बार। तो आने के बाद मैंने देखा भाई हाँ फसलों में खराबा ज़रूर है। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे कोई गलत स्प्रे हो गया हो किसी किसान से, उसकी वजह से फसल खराब हो सकती है। एक ठंड है 3-4 दिन से, उसकी वजह से फसल खराब हो सकती है। तीसरा जो किसान कह रहा है IOCL की वजह से है। ये सही तो कमेटी कल जैसे आएगी सुबह 10 बजे, वही मतलब पूरा रिसर्च करके ही बता पाएंगे भी क्या कारण है। अगर ज़रूरत पड़ी हमें वैज्ञानिकों को बुलाना पड़ा, वैज्ञानिकों को बुला लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी केमिकल कोई इनकी वो चेकअप करवाना है वो करवाएंगे। किसानों की समस्या समाधान किया जाएगा। ये गांव कोहंड का मामला है जी। रिफाइनरी के पास ये कोहंड से और रिफाइनरी के बीच में जितनी भी जमीन है, सभी 6 तारीख की शाम को सारी फसल ठीक थी। और जैसे ही सवेरे 7 तारीख को यहाँ पे जमींदार अपने किसान सभी अपने खेतों में आए तो देखा सभी की फसल फूकी हुई थी जी। तो सभी ने हिसाब लगाया भाई देखो ये तो क्या बीमारी आ गई। तो अगले दिन 8 तारीख को फिर हिसाब लगा भाई, उससे अलग रिजल्ट मिला, जिससे पर दिन जैसे ही धूप निकलती है तुरंत फसल बैठती जा रही है जी। ये प्रशासन से यही हमारी गुजारिश है भाई हमारा चेक किया जाए जमीन में रिफाइनरी की दिक्कत है या कोई कुदरत का कहर है। 21 हजारों किले इसमें आए हुए हैं। फरीदाबाद में पिछले लंबे समय से हरियाणा सरकार से कई मांगे पूरी करने की मांग कर रहे कर्मचारियों ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले फरीदाबाद के सेक्टर 12 में जोरदार प्रदर्शन किया और CTM को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की ओर से नई पेंशन को बंद करके पुरानी पेंशन को चालू करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने, कच्चे कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतनमान देने, पुरानी एक्सग्रेसिया की पॉलिसी को लागू करने, सभी कच्चे व पक्के कर्मचारियों को फ्री मेडिकल कैशलेस सुविधा देने आदि अनेक मांगों को लेकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने जबरदस्त विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। आज सरकार को सत्ता में आए हुए पूर्व में 5 वर्ष और अब 3.25 साल का जो समय हुआ है, इस समय के दौरान सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रदेश में जितने भी कच्चे कर्मचारी जो हमारे 15 से 20 साल से भिन्न भिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको पक्का करने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना तो बहुत दूर की बात है। आज बात करें कच्चे कर्मचारियों के भविष्य की तो सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाकर एक ठेकेदारी से निकालकर सरकार ने आज खुद ठेकेदारी करने का काम किया है, जिसका हरियाणा कर्मचारी महासंघ पुरजोर विरोध करता है। और इस बात को लेकर आज प्रदेश के तमाम कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। निगदू के पास बाइक सवार मामा भांजे को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मामा भांजा बुरी तरह से गिरकर घायल हो गए, जिसमें मामा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि भांजा घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हथीरा गांव निवासी सुल्तान सिंह व भांजा मुकेश मजदूरी का काम करते थे। दोनों मजदूरी करके हथीरा गांव जा रहे थे। इस दौरान जैसे ही वे निगदू के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि सुल्तान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि भांजा मुकेश घायल हो गया। पुलिस ने सुल्तान के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से परिवार व रिश्तेदारों में मातम का माहौल है।
गाड़ी मिनट वाले बंदे हैं ये। हाँ। और इनका ये नहीं पता लगा जी क्या के साथ चोट लगी है, क्या हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, कैसे बैलेंस बिगड़ा इनका। किस जगह हुआ? ये जी निगदू के पास जी। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है? सुल्तान जी। 2 जने थे बाइक पे? 2 जने थे जी। दूसरा घायल है? दूसरा जी थोड़ी बहुत चोट है उसका। अच्छा। ये मौके की मौत हो गई? रात हुई मौत? रात जी। और यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए आप? यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था जी। अच्छा। पुलिस जांच कर रही है? पुलिस अभी कागजों की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक तो हो जानी चाहिए थी वो कार्रवाई। अभी वो नहीं, पोस्टमार्टम अभी वो। और वो पकड़ा गया जिसने टक्कर मारी? ये पकड़े नहीं गया जी। पता नहीं लगा कौन? पता नहीं लगा जी कौन था कौन नहीं था। भाग गया मार के? भाग गया जी। क्या नाम है आपका? मेरा जी विक्की है जी। फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच में लगभग 2 साल पहले हुए एक झगड़े में सदर बल्लभगढ़ थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर असलम के खिलाफ दोषियों के एफआईआर से नाम निकालकर आरोपियों को बचाने और पद का दुरुपयोग करने के मामले मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत के बाद दोषी पाए जाने पर एसआई असलम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। इस मामले में पीड़ित शिकायतकर्ता की इस कार्रवाई से खफा सदर थाने के पुलिस, एसीपी, डीएसपी द्वारा लगातार 2 साल से पीड़ित शिकायतकर्ता को परेशान किया जा रहा है और उल्टा उन्हें ही फंसाने की कोशिश करने और दोषी पुलिसकर्मियों के बचाव करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है पीड़ित शिकायतकर्ता का। सर, मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। मैंने पुलिस के अगेंस्ट में बहुत सारी आरटीआई लगा रखी हैं और जिसका खामियाजा ये है कि पुलिस मुझे ज़बरदस्ती परेशान कर रही है, मेरे अगेंस्ट में झूठे मुकदमे दर्ज करवाना चाह रही है। जो झगड़ा मैंने नहीं किया है उसमें भी मेरा नाम है। मैंने उसकी आरटीआई लगाई थी। आरटीआई लगाने पे उसका कंप्लेंट हमने वहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन को दिया था। उसका एफआईआर नंबर 258 और एफआईआर नंबर 386। एफआईआर नंबर 258 में जिन लोगों ने झगड़ा किया था उन लोगों ने को पुलिस ने पैसे खाकर तो निकाल दिया और उसमें ज़बरदस्ती हमारा नाम लिखवा दिया। और ऐसा ही किया है एफआईआर नंबर 386 थाना सदर बल्लभगढ़ की दोनों हैं। एफआईआर नंबर 386 में क्या है कि जिन लोगों ने झगड़ा किया है पुलिस ने उनको पैसे खा के निकाल दिया तो है। क्या किसी पुलिस वाले पे कार्रवाई भी हुई है इस केस में आपके शिकायत के बाद? हाँ, थाना सदर बल्लभगढ़ में एक एएसआई असलम खान है। उनके अगेंस्ट में विभागीय कार्रवाई हुई है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का और अपने पद का जो गलत प्रयोग उन्होंने किया है उसके खिलाफ उन पर कार्रवाई हुई है। आज भारी मात्रा में फतेहपुर गांव के लोग पहुंचे हैं, क्या सदर थाने आए हो? क्या है मतलब किस पुलिस साथ नहीं दे रही है? किस चीज को लेकर आए हो अब थाने में? अब इसमें एक एएसआई असलम खान पर कार्रवाई हो गई है। अब इसके अलावा एसएचओ थाना सदर बल्लभगढ़ और एसी पर अभी कार्रवाई होनी बाकी है। तो पुलिस अब मुझे ज़बरदस्ती परेशान कर रही है कि मेरे खिलाफ किसी भी तरह का झूठा मुकदमा दर्ज किया जाए। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलायत में चल रहा 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन हो गया है। समापन समारोह की अध्यक्षता प्रिंसिपल करनैल सिंह व मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता राजू कौशिक ने की। इस शिविर में मनीषा प्रथम व सुखविंदर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान बीजेपी नेता राजू कौशिक ने विद्यार्थियों को कहा कि वे पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा में भी अपना योगदान देने का काम करें। आज एनएसएस का जो ये कैंप का समापन समारोह था, मुझे इसमें पहुंचने का अवसर मिला और यहाँ आकर के देखने को मिला कि विद्यार्थियों ने बहुत कुछ एक सप्ताह में सीखने को मिला। और चाहे वो खेल के विषय की बात हो, चाहे कल्चर प्रोग्राम की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आज हमारी छात्राएं कमनी हैं। और जो ये एनएसएस का कैंप है, वास्तव में ये हमारे ज़िला के कोऑर्डिनेटर जिंदर सिंह के मार्गदर्शन में हमारे कलायत के संयोजक राज सिंह जी ने बच्चों को निखारने का काम किया। मैं इनको भी इस कैंप के समापन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।